नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से यानी अपने जो पिछले 2 वीडियो देखे उसमें हमने खुद या भी घर पे ही शूट करके कुछ वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि अपने डाइट के बारे में भी देखा होगा, डाइट के बारे में अच्छी एक वीडियो डाली थी। उसके बाद में हम पहली बार अगर घोड़ा लेना चाहते होंगे तो हमने किस प्रकार से घोड़ा, कौन सी ब्रीड का और क्या कीमत तक हमने घोड़ा लेना चाहिए, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी। और उसी का एक पार्ट अभी हम और एक ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें घोड़ा फर्स्ट टाइम घर पे लेना है तो घर पे भी कुछ तैयारियां रहती है। घर पे भी घोड़ा लाने से पहले किन किन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, घोड़ा लाना जितना घोड़ा लाना या घोड़े का चयन करना या घोड़ा खरीदी करना जितना एक बड़ा सब्जेक्ट है, वैसा ही घोड़ा घर पे लाने से पहले मतलब घर पे आने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए ये वीडियो भी शायद अगर हमें पूरी अच्छे सकारात्मक अगर बात करनी होगी घोड़े के बारे में, तो हमें ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें अलग अलग बातें हैं जो अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगी। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले उस विषय पर मैं भी खुद अन्य वीडियो भी देखता हूँ कि इस विषय पर कभी किसी ने वीडियो बनाई है नहीं नहीं, वो हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घोड़ा हमने जब घर पे लाना है उससे पहले हमें क्या क्या करना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि घोड़ा लाने से पहले हमारे घर में, हमारे परिवार में एक सकारात्मक बातें होनी चाहिए। सकारात्मक बातों का अगर आप बोलेंगे तो क्या होनी चाहिए, तो उसमें सबसे मेन है कि अगर हम घोड़ा पाल रहे हैं तो घोड़ा पालने से पहले हमने घर में परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अगर आप घोड़ा ले रहे होंगे तो घर में कम से कम 2 लोगों का शौक़ होता है। 2 लोगों का शौक़ होना चाहिए, तभी आप घोड़ा पाल सकते हो। क्योंकि घोड़ा पालना एक आदमी की बस की बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, हमने सबसे पहले अपना एक मन बनाना चाहिए, या हम जिस कैटेगरी में है, अपनी कैटेगरी यानी हम नौकरी करते हैं, हम स्टूडेंट है, या हमारा कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें हम घोड़े को समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए घोड़ा लेने से पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़ाई ज़रूर करते होंगे, आपका भविष्य है। और घोड़ा लाने से पहले अगर हमने ये बात सोचेंगे कि हम अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम घोड़े को किस प्रकार से समय दे पाएंगे। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा बिजनेस जैसा बिजनेस भी देखना है और घोड़े को हम समय दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, हम अगर कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे, तो नौकरी करते समय भी ये विचार करना चाहिए कि हम घोड़े को समय दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, क्योंकि घोड़ा घर पे लाना इजी है, लेकिन उसका पालन पोषण करना इसके लिए बहुत दिक्कतें भी आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर घर में 2 से 3 सदस्य को अगर घोड़े का शौक़ रहा तो ही उसी घर में घोड़ा लेना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, कि घोड़ा लेने से पहले बहुत सी बातों हमें और ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, जिसमें हमने ये बात भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि घोड़ा लेने से पहले हमें कुछ अनुभव है या नहीं घोड़े का, यानी घोड़ा कैसा पाला जाता है, उसका डाइट क्या देता पड़ता है, अगर उसको कुछ अन्य प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। इसलिए घोड़ा लाने से पहले आप कम से कम साल भर ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में रहो जिनको घोड़े पालने का अच्छा अनुभव है, जो घोड़े बहुत दिनों से पाल रहे हैं। और ऐसे जगह पे भी आप ज़रूर जाए कि देखें कि वहाँ पे घोड़े कैसे पालन किया जाता है, उनको कैसे कैसे दिक्कतें आती है, घोड़े की रखरखाव कैसा किया जाता है, घोड़े की ट्रेनिंग कैसी दी जाती है। छोटी छोटी जो भी बातें हैं, जो क्यूरियोसिटी हमारे मन में घोड़े पालने से पहले रहती है, वो वहाँ जाकर ही क्लियर हो सकती है। क्योंकि आप कितने भी वीडियो देख लेंगे, कितना भी आप खुद सिर्फ बाहर से घोड़े देख लेंगे, मेरी भी वीडियो अगर देख रहे होंगे आपको तो समझ में आएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल कुछ ना करोगे तब तक आपको कोई अनुभव नहीं आने वाला है। इसलिए प्रैक्टिकल देखने के लिए, प्रैक्टिकल बातें करने के लिए खुद आपको ऐसे कई जगह पे जाना होगा
जहाँ पे घोड़े का पालन किया जाता है। और ऐसे लोगों से भी संबंध रखना है जो घोड़े के लाइन में या अश्व पालन बहुत पुराने दिनों से कर रहे हैं, जैसे कि किसी को 10 साल, 20 साल, 25 साल का अनुभव रहता है। उन लोगों से हमेशा कांटेक्ट में रहे, चाहे आप दूर रहकर भी उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो, उनसे बातें पूछ सकते हो। तो ये भी बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें घोड़ा पालने का अनुभव भी चाहिए, तो ही हम घोड़ा ला सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि घोड़ा लाने से पहले हमने और एक इम्पोर्टेंट चीज़ का विचार करना चाहिए, वो है कि हम किस एरिया में, किस गांव में, किस मोहल्ले में रहते हैं तो हम घोड़ा रख सकते हैं। दोस्तों घोड़ा छोटे गांव में पालना बहुत इजी है, क्योंकि छोटे छोटे गांव में लोग अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे रखते हैं, क्योंकि छोटे गांव में जैसे कि किसान लोग पशु पालते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। किसान लोगों के फार्म में भी, यानी उनके जहाँ पे खेती रहती है वहाँ पे भी पशु रखे जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सिटी भाग में, जैसे कि आप कोई स्टैंडर्ड सिटी में रहते होंगे, आपके एरिया में जो आपके एरिया ऐसा होगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड एरिया होगा, बंगलो एरिया होगा, तो उस जगह पे घोड़ा रखना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि घोड़ा रखने के बाद में वहाँ पे घोड़े की लीद की जो बदबू है, पेशाब की बदबू है, या अन्य जो भी एक्टिविटी घोड़े के साथ में हम करते हैं तो वो वहाँ पे नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ये चीज़ें, क्योंकि घोड़े की बदबू वगैरह आने से लोगों को दिक्कत होती है। घोड़ा वो टाइप के लोग फिर कंप्लेंट भी कर देते हैं कई जगह कि हमें ऐसी चीज़ के वजह से दिक्कतें आती है, सेहत के लिए ये होता है, वो उनके प्रॉब्लम्स थे। ये मैंने खुद देखा हुआ है, इसलिए मैं अनुभव आपको बोल रहा हूँ कि घोड़ा लेने से पहले ये भी बातों का विचार करना चाहिए कि हम किस एरिया में रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम घर में तो रहते हैं, लेकिन हम अश्व पालन कई और अन्य जगह पे रख कर करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वक्त में ऐसा होता है कि हमें घोड़ा लेने से पहले ये सोच लेते हैं कि हमारे जो अन्य एक जगह है, प्लॉट है या ओपन प्लेस है, वहाँ पे हम अच्छा फार्म बना लेंगे और आदमी रख लेंगे। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर घोड़ा पाल रहे होंगे तो वो आदमी के भरोसे पे आप कभी नहीं पालना चाहिए, नहीं तो आप घोड़ा ही लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी के भरोसे पे आप सिर्फ घोड़ों का काम कर सकते हो, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग घोड़े के साथ बननी चाहिए वो नहीं बन सकती। इसका मुख्य कारण है कि आप घोड़े से दूर रहेंगे, आदमी के भरोसे पे रहेंगे, तो आपका घोड़ा जो अच्छी चीज़ है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो उसकी सेहत का भी प्रॉब्लम आएगा। आप अगर उसको टाइम नहीं देंगे तो उसका जो आदतें हैं, जो अगर वो खुद अच्छी राइड करने वाला घोड़ा होगा उसकी आदत छूट जाएंगी, तो आपको घोड़ा भी बिगड़ सकता है और आपका शौक भी मर सकता है। तो ऐसे वक्त पर आदमी के भरोसे पे नहीं रहने चाहिए। दोस्तों एक करंटली अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक सब्सक्राइबर है और मेरे एक दोस्त है डॉक्टर सिद्दीकी साहब, जो नागपुर में रहते हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही फार्म चालू किया, और जिस फार्म चालू करने के बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि विशाल जी हमने फार्म वगैरह चालू कर दिया है, और ऐसे ऐसे अभी हमने आदमी भी रखे हैं, कुछ बाहर के स्टेट के लोग हमारे घोड़े के केयर टेक करने के हमने रखे हुए। और तो मैंने उनको बोलते बोलते ये भी बोल दिया सर आप मतलब कितना समय आप घोड़ों को दे पाते। तो उन्होंने बोला कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, अभी तो सबसे डॉक्टरों की ज़रूरत है कोविड के महामारी में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मतलब हॉस्पिटल में देता हूँ, और जितना समय मिलता है उतना मैं घोड़ों को दे पाता हूँ। लेकिन अभी उनका ही फ़ोन मुझे आया था कल ही कि उन्होंने मुझे बोला कि हमारे जो आदमी थे जिनको हम केयर टेक के लिए रखे थे, वो काम छोड़कर उनके मतलब स्टेट में चले गए। तो कहीं आपके पास में कोई पहचान वाले घोड़े के देखभाल करने वाला आदमी हो तो मुझे सजेस्ट करें। तो इसके बाद में मुझे ध्यान में आया कि अपन घोड़ा पालना ये आदमी के भरोसे पे रहेगा तो बहुत दिक्कत आने वाली बात है, क्योंकि उन डॉक्टर साहब को अभी हॉस्पिटल का जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और घोड़ों का जो खाना पीना है वो भी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो समय का एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर हम आदमी के भरोसे पे घोड़ा पालेंगे तो घोड़ा पालना ये इम्पॉसिबल बात है। आप कितना भी समय निकालेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों दूसरी एक बात है कि घोड़े को आप जितना समय दे पाओगे उतना घोड़े से आपकी बॉन्डिंग बनेगी।
और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा पहले भी कहा कि परिवार में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर घोड़ा पालने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा रहेगा। अगर घर में 2-3 लोगों की ना है घोड़ा नहीं रखना चाहिए और आप घोड़ा लेके आए जाएंगे और घोड़े से जितना समय आप जितना समय आप घोड़े के साथ में व्यतीत करोगे, जितना समय उसको देंगे, उतना आप परिवार से दूर रहोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका कारण हमारे बच्चों पर भी असर पड़ता है, घर वालों को भी असर पड़ता है, लेडीज़ के बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे मुझे भी है कि मैं भी जब कहीं शूट में जाता हूँ या अन्य जो भी कुछ घोड़े के बारे में बातें करता हूँ, फ़ोन भी आते, कॉल अटेंड करने पड़ते, तब घर वाले भी चिढ़ते हैं कि यार क्या दिन भर घोड़े के पीछे लगे। लेकिन हमें मालूम है कि हम किस शौक से जा रहे हैं और ये शौक है कि इतना बरकरार रखना पड़ता है कि इससे मतलब आप भी समझ सकते हो कि घोड़ा पालना और घोड़े का शौक करना कितना महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि घर वालों की परमिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों दूसरी बात एक ऐसी भी आती है कि आप घोड़ा लाने से पहले, जैसा मैंने आपको बोला कि आप किसी अच्छे अश्व प्रेमी से ज़रूर कांटेक्ट में रहे ताकि आपको अनुभव आ सके, वैसे ही आप घोड़ा पालने से पहले अच्छे डॉक्टरों से कांटेक्ट करना आपका बहुत ज़रूरी बनता है। उसके बाद में घोड़े की जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कभी कभी कॉलिक का प्रॉब्लम है या अन्य जो भी प्रॉब्लम है, जैसा घोड़े की नाखून बनाने, सूम बनाना है, तो आपको फेरियर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में ऐसे कोई फेरियर है या नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम घर पे घोड़ा लाने से पहले चारे की भी व्यवस्था, दाने पानी की व्यवस्था हमारे एरिया में हो रही है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। छोटे गांव में तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बड़े सिटी में खुद जाकर सभी चीज़ें लानी पड़ती है। अगर चारा वहाँ पे बिकत मिल रहा होगा तो बिकत का भी लाना पड़ता है, क्योंकि सिटी में सब चीज़ें पैसे देकर ही मिलती है। छोटे गाँव में इतना ये नहीं होता कि छोटे गाँव में खुद के खेती वगैरह रहती है तो खुद का चारा हमें अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी बातें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि घोड़ा पालते समय हमें ये बात का और एक ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर घोड़ा और गाय यानी अश्व और गौ माता बांधी जाती है, या जिस घर में घोड़ा और अश्व रहते हैं यानी गौ माता और अश्व रहते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं। तो घोड़े को हमेशा अपने परिवार के जैसा ही पालना चाहिए। घोड़ा एक परिवार का सदस्य जैसा ही उसको आप ट्रीट करना चाहिए, तभी आप घोड़े से कांटेक्ट में रह सकते। घोड़े का जितना आप समय ज़्यादा देंगे उतना वो घोड़े को आप समझ पाओगे और घोड़ा भी आपको समझ पाएगा। ये तो घोड़ा सिर्फ घर पे बांधा है और घर पे ही उसकी सिर्फ व्यवस्था हो रही है, खाना पीना हो रहा है, और लेकिन उसका कुछ एक्सरसाइज नहीं, राइडिंग नहीं है, तो घोड़ा बिगड़ जाता है, ये जिससे मैंने पहले भी कहा। और दोस्तों ये एक विचार भी करना चाहिए कि घोड़ा लाने से पहले हम ये भी ध्यान रखें कि अगर हम घोड़ा ला रहे हैं तो इसके एक्सरसाइज के लिए हमारे पास में कुछ जगह है क्या, यानी कुछ पैडक है या ऐसी कोई मतलब ओपन प्लेस है कि जहाँ पे हम घोड़े को राइड कर सके, या तो उसको नई राइड रोज़ हो सके तो कम से कम लंचिंग दे सके, यानी घोड़े का एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर आप राइडिंग ना करो तो भी चलेगा। जैसा आप बच्चा ले रहे होंगे तो बच्चे को अगर आपको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी तो आपको उसको घुमाना बहुत ज़रूरी है, यानी उसको एक फ्री क्लाइमेट में या इन्वायरमेंट में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी घोड़ा हाइट भी लेता है, उसका डाइजेशन जो है वो भी क्लियर होता है, उसकी सेहत भी ठीक रहती है। क्योंकि बांध के घोड़े एक जगह पे रहेंगे तो घोड़े का जो शरीर है वो तो मतलब ऐसा सिर्फ पेट बढ़ जाता है, शरीर छोटा दिखता है। तो घोड़ा एक्सरसाइज से ही बढ़ता है, डाइट से भी बढ़ता है, और अन्य जो भी एक्टिविटी उसके साथ में करोगे तो उससे बढ़ता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। और बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ऐसा आता है कि घोड़ा लाने से पहले हमने घोड़े का शेड जो है, यानी घोड़े का जो रूम है जहाँ पे हम घोड़ा रखने वाले, उसको भी पहले घोड़ा लाने से पहले ही तैयार करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे घर में पीछे कुछ जगह हो तो वहाँ पे अपने एक अच्छा सा एक रूम बनाना चाहिए, ताकि जहाँ पे बारिश का, उसके बाद में धूप का और ठंड का, इन तीनों से उसकी घोड़े की रक्षा हो। उसके बाद में उसके साथ में कोई और छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे कि आप घोड़ा रखने से पहले अगर वहाँ पे जो बेस है, यानी जहाँ पे घोड़ा बांधेंगे उसको नेचुरल ज़मीन पे रखना चाहोगे या मैटिंग वगैरह डालना चाहोगे
तो ये भी आप ज़रूर उसकी भी पहले ही तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में घोड़े की ठान आती है दोस्तों। घोड़े का ठान भी एक विशेष जगह है, जो एक विशेष हाइट पर उसको रहना चाहिए, तो वो भी चीज़ हमने ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहाँ पे एक नल का पॉइंट्स रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको घोड़ा जितना अभी जैसा दोस्तों देखा जाता है कि एक हाईटेक ज़माना आ गया है, यानी अभी दिन में दिन घोड़ों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं बन रही। तो किसी फार्म पर जाकर आपने देखना चाहिए कि वहाँ पे जो 5-5, 6-6 या 10-10 घोड़े की व्यवस्था कैसी की, वैसी ही व्यवस्था हमने अपने एक घोड़े के लिए करनी चाहिए। क्योंकि आपको शुरुआत में अगर आप फर्स्ट टाइम पालने वाले होंगे तो आपने ये ज़रूर विचार करना चाहिए कि हमें घोड़ा एक घोड़े पालने के हिसाब से हमारे पास में जगह होनी चाहिए। पहले 2-3 साल आप उतना ही अनुभव लो, फिर बाद में आपको अगर शौक आपका बरकरार रहे, आपको नॉलेज आ गया, आपको अनुभव आ गया, आप घोड़े के लाइन में काफ़ी अच्छे से अभी सेटल हो गए, तो आप अन्य और पशु या अन्य घोड़े रखने का आप विचार करना है। लेकिन सबसे पहले तो एक ही जानवर रखें, एक ही घोड़ा रखें, उस पर काफ़ी अच्छा अनुभव ले, फिर बाद में ले। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे मैंने जैसा बोला कि वहाँ पे आपको पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी काफ़ी एक अच्छा से एक नल का पॉइंट निकलना चाहिए। घोड़े के धोने के लिए एक अच्छा सा और एक पॉइंट निकलना चाहिए, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। अगर आप घोड़े खुद पाले होंगे तो आपको घर में भी समय देना है, आपका जो जॉब है या आप स्टूडेंट हो या अन्य जो भी आपका उसका भी समय, तो कम समय में अच्छी सुविधा घोड़े के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। और घोड़े को साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी अनुभव देना, क्योंकि जैसा कि घोड़े को शहर का मतलब राइडिंग कराना है, उसको लंचिंग वगैरह देना, ये भी करना चाहिए। मैं लगभग यानी अगर हम बात किया जाए दोस्तों कि घोड़ा आने के बाद में हमको उसको समय देना है, तो ये समय देते समय हमें उस घोड़े को भी समझना है और घोड़े ने भी हमें समझना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों बेसिक बातें मैंने जो बताई है वो यही है कि घोड़ा पालने से पहले इन बातों का भी हमें बिल्कुल विचार करना चाहिए। और दोस्तों मैंने जैसे कहा कि घोड़ा पालना एक डिवाइन एनिमल पालना है, यानी आप एक दैवी घोड़ा अश्व यानी दैवी एनिमल से यानी दैवी पशु पाल रहे हैं आप, तो उसका सेहत की ख्याल रखना, उसके खाने पीने की पूरा ख्याल रखना, उसकी तबीयत की ख्याल रखना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और दोस्तों घोड़ा एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपका साथ देने वाला है। बस आपको जितना उसको समय दे पाओगे, जितना आप उससे समय व्यतीत करोगे, उतने घोड़े को आप समझ पाओगे। तो यही बातें थी दोस्तों। अगर इसमें कोई पॉइंट्स रह गए होंगे तो आप ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि मैं जितना अनुभव कर रहा हूँ और जो मैंने अनुभव देखे हैं किसी लोगों से सुने हुए, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। घोड़ा लेना इजी, लेकिन घोड़ा घर पे लाना और उसकी जो कम से कम मैंने जो उसकी हम खाना है, उनका पालन पोषण ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपका जितना अनुभव रहेगा उतना आप उसमें अच्छे से कर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों से कांटेक्ट में ज़रूर रहना चाहिए, जो अश्व प्रेमी है, जो अश्व का पालन करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे स्मार्ट व्यक्ति से भी आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। एक छोटी मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप मैं भी सीख रहा हूँ, आपके जैसा ही हो। मैं कुछ इतना स्मार्ट नहीं हो कि सभी मुझे चीज़ें मालूम है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप जैसे अनुभवी लोगों से मैं भी सीखता हूँ। कमेंट से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छी कमेंट्स करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर अच्छी कमेंट्स किया करो और आप सजेशन भी रखा करो कि इस विषय में आप घोड़े का वीडियो बनाओ, या इस विषय में कभी आप जाएंगे तो उस विषय में वीडियो बनाओ। तो मैं ज़रूर इस विषय पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, अगर नज़दीक रहा तो यानी किसी अनुभवी व्यक्ति नज़दीक रहे तो उनसे भी ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और साथ में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में घोड़े की जानकारी रहती है। वीडियो के जो वीडियो बनाई उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी रहती है, साथ में अन्य वीडियो की लिंक्स भी रहती है। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी की भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत से लोग मांगते हैं कि आपका नंबर दो, मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ। इसका कारण एक ही है कि लोग कभी भी कॉल करते हैं और जिनका कुछ काम नहीं रहता है वो फालतू के कॉल करते हैं। तो इससे अच्छा आप इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, आपके हर मैसेज का जवाब और हर कॉल का जवाब मैं दूंगा। वहाँ पे अगर आप नंबर भी छोड़ देंगे तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेंगी या आपको घोड़े के सिलसिले में जो भी बातें करेंगे मैं ज़रूर कहूँगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर कहना। दूसरी बात कि अभी महामारी चल रही है दोस्तों, मैं हर वीडियो के एंड में यही बात कहता हूँ कि महामारी चल रही है, कोरोना का बहुत ही खतरनाक लहर आ गई है। सेकंड जो वेव है, जो लहर है, वो युवकों के लिए काफ़ी घातक है। इसलिए जाकर आप अभी रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के लिए ज़रूर करना। 18+ के वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ पे आपको शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल में जाकर आप वैक्सीनेशन ले लो और आपका और आपके परिवार का भी पूरी तरह से ध्यान रखो। यही आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद।